सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने देखा था हमारा जो लेसन है रेलगाड़ी की कहानी, जो 13वें नंबर पर लेसन है उसका आशय देखा था। आज के तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ही क्या करिए, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो अपनी जो किताबें हैं उसमें अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन को। और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके जो आंसर्स है वो आपको लिखने हैं। ओके, तो पहला उसमें से सवाल है वो है जेम्स वाट को भाप की शक्ति का पता कैसे चला। तो इसका आंसर मैंने अपनी इस नोटबुक में लिखा है, मैं आप लोग को पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। जेम्स वाट की माँ चाय बना रही थी, उसमें से भाप के धक्के से ढक्कन हिलने और उछलने लगे। ओके, क्या हो गया, उसमें से उसकी जो माँ थी वो चाय बना रही थी और क्या हो गया, वहाँ पर थोड़ी देर बाद वो भाप के धक्के से क्या हो गया, उसके जो ढक्कन थे उस पर चढ़ाए हुए ढक्कन थे वो क्या करने लगे, हिलने लगे। उसने कुछ सोचकर केतली के ढक्कन को कसकर बंद कर लिया। इससे उसका हिलना उछलना बंद हो गया, परंतु थोड़ी देर में भग की आवाज़ के साथ ढक्कन उछल कर फर्श पर गिर पड़ा और ढेर सारी भाप अचानक भभक कर निकल पड़ी। जेम्स ने ऐसा कई बार होते देखा और इस अनुभव से ही उसे भाप की शक्ति का पता चला। तो ये आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ठीक से इस आंसर को अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। ये तो बुक में नहीं लिखना होगा क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखिए और इसे अच्छे से रखिए। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमारा सवाल है वो है जॉर्ज स्टीफेंसन की रेलगाड़ी को पटरियों पर चलाने की सूझ कैसे उत्पन्न हुई। जॉर्ज स्टीफेंसन कोयले की खानों में काम करते थे। उन्होंने देखा कि कोयला ढोने वाली गाड़ी लोहे की पटरियों पर अधिक तेजी से चलती है और इसी आधार पर उन्होंने सन 1820 में पहली रेलगाड़ी बनाई। ओके, रेलगाड़ी बनाई और पटरियों पर चलाई। उसके बाद में देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है रेलगाड़ियाँ यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। रेलगाड़ियाँ यात्रियों के उठने बैठने, सोने, खाने पीने तथा सर्दी गर्मी से बचने की सुविधाएं प्रदान करती है। आप क्या करेंगे बच्चों, इस वीडियो को पॉज करके अपनी अपनी कॉपी में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चौथा जो सवाल है वो है मालगाड़ियाँ क्या काम करती है। मालगाड़ियाँ जीवनोपयोगी वस्तुओं को पूर्ति से ढोती है। मतलब जो हमारी जो नित्य क्रम में जो लगने वाली जो चीज़ें हैं, हमें लगने वाली जो चीज़ें वो ज़्यादा की मात्रा में और कम समय में क्या करती है, यहाँ से वहाँ से यहाँ लेके जाती आती है। ओके, उसके बाद जो सवाल क्रमांक 2 है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल सन लिखे। ओके, प्रश्नों के उत्तर में केवल सन वहाँ पर आपको लिखना है, मतलब वो कब हुआ था वो आपको लिखना है। ओके, जेम्स वाट ने भाप का इंजन कब बनाया, वो है 1765। उसके बाद दूसरा जो सवाल है जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी कब बनाई, 1820। उसके बाद पहली सवारी गाड़ी और मालगाड़ी कब चली, वो है 1825। उसके बाद में बिजली का रेल इंजन कब बना, 1893। ओके, उसके बाद में डीजल का रेल इंजन कब बना, 1912। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चंस और उसके आंसर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा जो तीसरा सवाल है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफनसन दोनों ही संशोधक थे। दोनों ही इंग्लैंड के निवासी थे। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। जॉर्ज स्टीफनसन ने लोहे की पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ी बनाई। इनके आविष्कार मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुए। मानवता इस आविष्कारों के प्रति ऋणी है। तो ये देखिए, थोड़ी देर के लिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हैं वो कैसे सुलझाए हैं ध्यान से देखिए और अपने अपनी किताबों में ही उसे लिखिए। ओके, सभी ने ये लिखा होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ बच्चों। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है और वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको पता ही है, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है देखिए, यहाँ एक सवाल दिया गया होगा, वहाँ पर उसके 3 ऑप्शंस दिए हैं और उसको आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें से चूज़ करके वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किसने किया? जॉर्ज स्टीफनसन, जेम्स वाट, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर लिखना है जेम्स वाट। तो इसको आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है, मतलब जो ब नंबर का ऑप्शन है वही सही है। उसके बाद देखेंगे भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? 1852, 53 और 1854। तो यहाँ पर सही है सन 1853 में। ओके, उसके बाद में कौन से राज्य में टडसन नदी के नीचे सुरंग बनाकर रेलगाड़ी चलाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो ये आपको ऐसे सुलझाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो ग्रामर का भाग है वो सर्वनाम। तो सर्वनाम आपको पता ही है, सभी ने ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो इसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से देखी है, तो यही है यहाँ पर दिया गया, इसमें कुछ ज़्यादातर नहीं है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आदि, कौन, वह, ये सब। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, ध्यान में रखिए और उचित सर्वनाम भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन वाक्यों को पूरा करना है सर्वनाम भरकर। महात्मा गांधी महान नेता थे, उनका नाम इतिहास में अमर है। तो यहाँ पर उसका, तो यहाँ पर उसका हम लिखेंगे तो उनकी इन रिस्पेक्ट होगी। तो इसके लिए हम वहाँ पर उचित जो शब्द है वो है उनका, तो उनका वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें से वो, मुझे डॉट डॉट खाना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा तो हम नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें लिखना है मुझे कुछ खाना है, ये सही सर्वनाम है। उसके बाद में कल डॉट डॉट घूमने जाएंगे, कल तुम घूमने जाएंगे, ऐसा तो सेंटेंस नहीं हो सकता, इसीलिए इसका सही सर्वनाम है कल हम घूमने जाएंगे। और इसके बाद अगला जो सवाल है, डॉट डॉट जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे ने ये गलत लिखा है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द आएगा, देखिए यहाँ पर इस हम की जगह पर जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, ये हमारी जो मराठी में क्या बोलते हैं उसे, एक विचार है वो, मन उसे कहते हैं मराठी में।
तो जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तो यहाँ पर आपको सही सर्वनाम क्या है उसका, जो। तो यहाँ पर हम न लिखते हुए आप क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा जो सवाल और अंतिम है वो है डॉट डॉट काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपना काम स्वयं करना चाहिए। आप यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि ये सही सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इस तरह से इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो भी हमने देखे, ग्रामर का भाग देखा। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस लेसन का जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो तीसरा जो सवाल है वो फिर से देखिए ध्यान से। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो लेसन है और इसके जो सवाल जवाब है वो अभी इसी जगह पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।